स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास 12 जो कि इंग्लिश, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हम लोगों को दो पार्ट पढ़ना पड़ता है, एक होता है प्रोज और एक होता है पोएट्री। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोज। प्रोज में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि हम बारीकी बारीकी से सभी चैप्टरों का सबसे पहले अबाउट द राइटर, मतलब राइटर लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो ये लेखक हो या लेखिका हो उनके बारे में अध्ययन करेंगे और मैं उसके साथ ही साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, तो एक्सप्लेन ध्यान दीजिएगा और इसको आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी आपको हिंदी करने में। ठीक है, या आप वीडियो को डाउनलोड कर दें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए हैं तो नए दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी भरपूर तरीके से हो सके। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा चैप्टर नंबर 1 है, आप बुक निकालिए, उसमें लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जिसके राइटर हैं महात्मा गांधी। तो सबसे पहले हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 ईस्वी पर हुआ था। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न ऑन 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म गुजरात में पोरबंदर की 1869 ईस्वी पर हुआ था। ठीक है, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे तो कह रहा है ही पॉपुलरली नोन एज बापू एंड द फादर ऑफ नेशन। कह रहा है कि वह राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। कौन सर? तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है, कह रहा है कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने बोल रहा है कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के विरुद्ध सत्य, मुख्य हथियार जिसका नाम था सत्य और अहिंसा, जिसको बोलते हैं ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का यूज करके इन्होंने नहीं इंडिया को इंडिपेंडेंट किए थे। ठीक है, किन्होंने सर? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने। ठीक है, तो इन्होंने नहीं सत्य और अहिंसा, जिसको बोला गया है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, जिसका एक तरफ से उनका एक मुख्य हथियार था, उसकी मदद से उन्होंने इंडिया को क्या किए सर? इंडिपेंडेंट कराए, मतलब स्वतंत्र कराए। ठीक है, आगे चलते बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान दीजिए, कह रहा है ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स इन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उन्होंने माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ विथ ट्रूथ, एक मेरा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक पॉलिटिक्स, उन्होंने सत्य के साथ मेरा प्रयोग में, राजनीतिक में, इंडियन पॉलिटिक्स में उन्होंने अच्छी तरह के तरीक़ों से सहभागिता निभाई। कम्प्लीटली पूर्ण रूप से उन्होंने सहभागिता निभाई थी। ठीक है, किन्होंने सर? तो महात्मा गांधी ने। ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स इन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग एक भारतीय राजनीतिक था जिनमें महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से अपना सहभागिता दिया, पूर्ण रूप से उनका सम्मान किया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा है वी फाउंड द, क्या बोला? वी फाउंड, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है वी फाउंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वी फाउंड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये इनका जो क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मीन्स होता है आत्मकथा। तो ध्यान दीजिएगा, उन्होंने ने
महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका बन गया। कौन सा क्वेश्चन कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज क्या है, व्हाट इज माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने खुद महात्मा गांधी ने अपनी हाथों से लिखा था। ठीक है, आगे इन दिस प्रेजेंट एसी, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके राइटर महात्मा गांधी है। इंडियन सिविलाइजेशन एक प्रकार का एसी है। एसी का मतलब होता है निबंध। ठीक है, निबंध ये एक प्रकार का एसी है जिसमें इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, तो इसमें बताया गया क्या कि गांधी जी डिस्क्राइब अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज इवॉल्व। गांधी जी इस एसे में, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी इस एसे में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इन्होंने बताया है कि हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन है, हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, वह क्या हो गया, विकसित हो गया है, विकसित हो गया। इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया है इस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि ही डाइड ऑन 1948। आप लोग जानते हैं कि नाथूराम गोडसे के द्वारा इनका एक तरफ से बोल सकते हैं हत्या हो गया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट। और हाँ, एक बात और स्टूडेंट, शव का ये सबसे पहले ये पार्ट जो ये वीडियो में बना रहा हूँ, ये सिर्फ ऑलरेडी सिर्फ राइटर के बारे में चर्चा किया गया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक साथ रहेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर था वो है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, जिसके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जिसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए इनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ताकि इससे देखिए स्टूडेंट, इससे क्या होगा, अगर ये पॉइंट जो यहाँ से लेकर के अगर ये पॉइंट को आप स्टडी करते हैं, रिमेंबर करते हैं, प्लस में अगर आप इसको रीडिंग करते हैं, याद रखते हैं, तो आपको इससे 10 से बिल्कुल 15 नंबर अबाउट द राइटर से जो पूछा जाता है वो आपका एक्सप्लेन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट है, कह रहा है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न ऑन 1897। सबसे पहला जो है उनके बारे, जन्म के बारे में आप खुद से भी लिख सकते हैं कि कोई भी अगर राइटर है तो उनके बारे में सबसे पहले पर्सनली बताया जाता है, फिर उसके बारे में उनके रिलेटेड संबंधियों के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो बोला गया क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न ऑन 1897 इन हैदराबाद। यानी ये आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का हैदराबाद में 1897 ईस्वी पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद आप खुद से हिंदी एक्सप्लेन कर सकते। ये बहुत ही भारी टॉपिक नहीं है स्टूडेंट, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, जिसका बोल रहा है क्या कि ही वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज इमिनेंट। कह रहा है ही वाज वन ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनिस्ट। वह एक अच्छी, ध्यान दीजिएगा, वह एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक एजुकेशनिस्ट, इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक अच्छे शिक्षाविद भी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के प्रेसिडेंट बने थे, भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप इसको मैंने पहले ही बोल दिया कि बाबू इस पॉइंट को अगर राइटर को याद कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 नंबर तक आपको नेसेसरी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में ही पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कब बने थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अरे कहाँ, इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे, ये सब इसमें बताया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको इम्पोर्टेंट मानता हूँ, और ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। तो बोला यहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे क्या कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। ठीक है, इसका मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद अर्लियर ही हैज सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार, और राष्ट्रपति पद पर विराजमान या बनने के पहले वो बिहार के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, बिहार के गवर्नर थे। गवर्नर का
हिंदी होता है राज्यपाल, वह बिहार के क्या थे, राज्यपाल। इस स्पीच में, इन दिस स्पीच भारत इज माई होम, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं भारत इज माई होम, ध्यान दीजिएगा, भारत इज माई होम, यह एक प्रकार का स्पीच है, इनका भाषण है कि इन्होंने अपने जब प्रेसिडेंट के पद पर विराजमान हुए थे तो उस समय इन्होंने यह स्पीच दिया था कि मेरे भारत के देशवासियों, अपने देशवासियों के प्रति इन्होंने भावना व्यक्त किए थे। ठीक है, तो अगर बुक पढ़ते हैं, बुक जब पढ़ लेंगे आप लोग तो उसमें आपको यह जरूर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो अगला पॉइंट क्या रहा, क्या कि इन दिस प्रेजेंट स्पीच भारत इज माई होम इज ए स्पीच डिलीवर्ड इन 1967। बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट बोला कि जब ये राष्ट्रपति के पद पर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी देख लीजिएगा, जब ये राष्ट्रपति के पद पर विराजमान हो रहे थे, देखिए राष्ट्रपति बने थे 1967 ईस्वी में, और उसी समय जब वो शपथ ले रहे थे उसी समय ये जो हमारा भारत इज माई होम स्पीच है उन्होंने यह दिया था। ठीक है, उन्होंने यह दिया था, डिलीवर्ड किया था, वहीं यह लेक्चर दिए थे। जब भी कोई राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है तब वो उनका मौका दिया जाता है कि आप अपने देशवासियों को प्रोत्साहन करें या जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पॉइंट पर आ जाते हैं। कह रहा है कि व्हेन ही टुक द ऑथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, क्या कि जब वह प्रेसिडेंट के शपथ ले रहे थे, यानी भारत के राष्ट्रपति के पद पर जब वह शपथ, ओथ मीन्स होता है शपथ लेना, कसम खाना या शपथ लेना भी बोल सकते हैं, जब वह राष्ट्रपति के पद पर क्या ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब इन्होंने यह जो हमारा भारत इज माई होम स्पीच है इन्होंने दिया था। इसके बाद है ही डाइड ऑन 1969, ही डाइड ऑन 1969, इनका देहांत हो गया 1969 में। ठीक है, तो इससे आपको यह पता चलता है स्टूडेंट कि आपको अबाउट द राइटर नेसेसरी कंप्लीट करना है, इसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मैं एक एग्जामिनेशन पैटर्न डालूंगा कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की लिखना है, राइटिंग कैसे एडजस्ट करना है, प्लस में जो भी A1 प्लस में होता है उसको कैसे हम लोग मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाऊंगा। चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो ए पिंच ऑफ अ स्नैप है, ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान देंगे कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, नेक्स्ट चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट चैप्टर सबसे पहले देख लेंगे। इसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ बाबू, ध्यान दीजिएगा, ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब है एक चुटकी, पिंच का मतलब चुटकी, ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी मादक पदार्थ, स्नफ आप ड्रग्स भी बोल सकते हैं। तो जब ये कहानी है, यह एक स्टोरी है, जब ये कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि यह स्नफ क्या है। ये जो इनके बारे में सबसे मुख्य यहाँ पे पात्र जो कैरेक्टर निभाया है इस चैप्टर में वो है नानू काके के बारे में। ठीक है, नानू काका के एक इसमें कहानी का पात्र है। ठीक है, उनके बारे में मुख्य रूप से इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग बेसिक आगे देखते हैं हमारा अबाउट द राइटर में क्या बोलता है। ठीक है, तो कह रहा है क्या, ही, ध्यान दीजिएगा कि मनोहर मालगोंकर, एक बात और, इससे आपको स्पष्ट पता चल गया कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो हमारा पॉइंट है इसके राइटर मनोहर मालगोंकर है। तो ध्यान दीजिएगा, मनोहर मालगोंकर बाज बॉर्न ऑन 1913 कहाँ सर, 1930 इन मुंबई, 1930 इन मुंबई, यानी 1913 ईस्वी, यानी मुंबई में 1913 ईस्वी पर मनोहर मालगोंकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मनोहर मालगोंकर का जन्म मुंबई में 1913 ईस्वी पर हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद बोला गया क्या, ही वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर विथ 25 पब्लिकेशन हिज क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह ही वेल नोन नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, वह छोटे छोटे कहानी के लेखक हैं और साथ ही वह एक अच्छे उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, अच्छे उपन्यासकार के रूप में भी जाने भी जाते हैं, जिसका
साथ ही ध्यान दीजिएगा विथ बोला गया, साथ ही 25 पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, साथ ही उनका जो छोटे छोटे 25 पब्लिकेशन, कोई भी उनका स्टोरी होगा या जो भी होगा पब्लिशिंग, उनका क्रेडिट प्राप्त हो चुका है, उनको सम्मान मिल चुका है, वो विख्यात हो चुका है यानी फेमस हो चुका है, जिसमें 25 पब्लिकेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो प्रेजेंट स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, एक इंग्लिश का पात्र है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोल दिया गया कि ये जो हमारा ए पिंच ऑफ स्नफ जो पॉइंट हमें है हमारा है स्टूडेंट, वो लिया गया है कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से। किससे लिया गया? कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से ही हमारा लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट। ध्यान दीजिएगा, यह जो स्टोरी है वो एडवेंचर मतलब खतरों से भरा हुआ है, एडवेंचर से भरा हुआ है। ठीक है, पूरा इसमें जो है आपको खतरों से भरा है। एडवेंचर का मतलब वही होता है दृश्य। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। ठीक है, इसके बाद ऑथर डाइड ऑन 210। ठीक है, 2010 भी बोल सकते हैं, यानी 2010 में इनका देहांत हो गया था। आप इस वीडियो को रिपीट करके भी आप फिर से समझ सकते हैं। तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर के राइटर का नाम है, ध्यान दीजिएगा, मार्टिन लूथर किंगजार। क्या नाम है? मार्टिन लूथर किंगजार, जो कि इस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम। यह एक अमेरिकन राइटर है, ध्यान दीजिएगा, यह एक अमेरिकन राइटर है। और इस राइटर ने, ये आप क्लास 10 में ही पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि मार्टिन लूथर जो है के बारे में आप स्टडी किए होंगे। क्या सर? कि रंग भेद की नीति किसने अपनाई थी, इसके बारे में उसमें पढ़ना था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, हिस्ट्री बस इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो ध्यान दीजिएगा, बोला गया क्या? मार्टिन लूथर किंगजार वाज बोर्न ऑन 1929 इन अमेरिका। मैंने पहले ही बोला बाबू स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि मार्टिन लूथर किंगजार का जन्म जो है अमेरिका में 1929 ईस्वी में हुआ था। मार्टिन लूथर किंगजार का जन्म अमेरिका में 1929 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1929 ईस्वी में हुआ था। ही बिकम सिविल राइट्स एक्टिविटीज अर्लियर इन हिज कैरियर। वह अपने कैरियर में, उनका जीवन में सिविल राइट्स सब अधिकार के नेता भी बने थे, सब अधिकार के नेता थे। वह अपने जीवन में सभ्य अधिकार के नेता थे। उसके बाद आगे, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। वह गांधी जी से प्रभावित हुए, गांधी जी के द्वारा प्रभावित हुए। ठीक है, इन 1964 बिकम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज efforts to end segregation and discrimination. Kings assassinated on 4th April 1968 in Memphis। फिर से ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मार्टिन लूथर जो किंगजार हैं, ठीक है, वो गांधी जी से प्रभावित हुए थे, गांधी जी से इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी। और 1964 ईस्वी में किंग एक ऐसी, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग को यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है किंग। ठीक है, इससे आपको वहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, कि यह एक ऐसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्होंने अपने प्रयास से सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब सेग्रीगेशन होता है भेदभाव और पृथक्करण का अंत किया था। किन्होंने? एंड्स सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव उच्च नीच का इन्होंने अंत किया था। और इसीलिए इनको, यह एक ऐसे यंगेस्ट पर्सन से जिनको नोबेल प्राइज से ही कम उम्र में सम्मानित किया गया था। किंग एसोसिएटेड ऑन 4th अप्रैल 1968 इन मेम्फिस। मेम्फिस एक अमेरिका का जगह है जिसमें एसोसिएटेड यानी हत्या कर दिया गया था। 4th अप्रैल, ये पॉइंट याद रखिएगा, 4th अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंगजार का हत्या हो गया था, देहांत हो गया था, एक तरफ से बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हम लोग स्पीच पढ़ रहे हैं आई हैव ए ड्रीम, ये भी पॉइंट आपको शॉर्ट में मैं इस कहानी का पॉइंट समझा देता हूँ
ठीक है। इस कहानी मेन पॉइंट ये स्वप्न है, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है। मार्टिन लूथर किंग जो जॉर्ज जो थी, वह एक सभ्य अधिकार के नेता के साथ साथ वह अपनी प्रजाति जिसका नाम है नेग्रोज, जिस प्रजाति का नाम क्या है, नेग्रोज नाम है, वो एक प्रजाति अमेरिका में होता है जिसको यहाँ इंडियन में आपको आदिवासी बोला गया है। क्या बोला गया? आदिवासी बोला जाता है। वो जो हमारा नेग्रोज प्रजाति है उसके लिए, उसके स्वतंत्रता के लिए ये मार्टिन लूथर उच्च नीच भेदभाव काले गोरे की जो वहाँ नीति चल रही थी अमेरिका में उस समय, तो उसका इन्होंने अंत किया था। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जर, ठीक है। और इसी के बारे में इनका स्वप्न था कि मैं नेग्रोज को एक प्रजाति का नाम है नेग्रोज स्लैब्स, ठीक है, उसको मैं फ्रीडम करवा कर ही रहूँगा। ये इनका स्वप्न था दोस्त, ये इनका स्वप्न था स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोला गया क्या कि द प्रेजेंट स्पीच आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच ही डिलीवर्ड ऑन, ध्यान दीजिएगा, ही डिलीवर्ड ऑन द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन ऑन अगस्त 28, 1963। यह जो हमारा स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, यह लिंकन मेमोरियल जो कि वाशिंगटन का एक जगह है जहां सभा चल रहा था, उस समय का नाम है 28 अगस्त 1963 ईस्वी में लिंकन मेमोरियल नामक जगह में उन्होंने यह जो भाषण था लोगों को वहां बुलाकर एक जगह एकजुट कराकर उनको स्वतंत्रता का आह्वान करवाया एंड फीलिंग करवाई क्या कि आप लोग फ्रीडम हुए। इसके बारे में उन्होंने प्रेरित किया लोगों को। इसके बारे उसी सभा में इन्होंने यह स्पीच दिया था कि मेरा एक स्वप्न है, मैं इस नेग्रोज प्रजाति को, मैं इस अमेरिका को गोरे और काले रंग भेद की जो नीति थी उससे मैं छुटकारा दिलाकर या स्वतंत्र कराकर ही रहूँगा। ये इनका अथक प्रयास था। आगे बात करते हैं। आगे बोला गया क्या कि इन दिस स्पीच डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ नेग्रोज। मैंने पहले ही बताया कि ये जो स्पीच है इसमें एक नेग्रोज प्रजाति है जो कि अमेरिका का बहुत ही पिछड़ा वर्ग है, नेग्रोज प्रजाति, उसकी कंडीशन के बारे में अध्ययन किया, कंडीशन ऑफ नेग्रोज, कंडीशन के बारे में अध्ययन किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरा ध्यान दीजिएगा और इसको फिर से आप, और हाँ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जाकर कीजिए, ठीक है, कमेंट जाकर ये कीजिए कि आपको हिंदी करने आता है कि नहीं, ये हमें पॉइंट जानना है आप लोगों से स्टूडेंट। और मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को एक्सप्लेन करने आता है, कितने लोगों को, आपको अगर इंग्लिश में दिया हुआ है तो उसको आप हिंदी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट बर्ट्रांड रसल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड यानी मानव जीवन का मैनकाइंड हेल्प करने का अच्छा तरीका, आदत बोला गया है, ठीक है, एक तरफ से बोल सकते। तो इस चैप्टर का नाम था क्या? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिनके राइटर हैं, ध्यान दीजिएगा, जिनके राइटर हैं बर्ट्रांड रसल, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। बोला गया क्या कि बर्ट्रांड रसल, ध्यान दीजिएगा, बर्ट्रांड रसल वाज बोर्न ऑन 1872। बर्ट्रांड रसल का जन्म जो है 1872 ईस्वी पर हुआ था, ठीक है। ही वाज फेमस ब्रिटिश फिलोसफर, ध्यान दीजिएगा, फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। वह ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, इतिहासकार, मैथमेटिशियन एंड एडवोकेट, वकील यानी सोशल रिफॉर्म, सामाजिक वकील भी थे और उनके नाम से फेमस भी थे। वह, ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक ध्यान दीजिएगा, ही वॉज फेमस ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन एंड एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। वह सामाजिक वकील और
इतिहासकार, मैथमेटिशियन और फिलोसोफर के नाम से विख्यात थे। ठीक है, कौन? तो बर्ट्रांड रसल, यह एक ब्रिटिश राइटर है। ठीक है, बर्ट्रांड रसल। आगे बात करते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। वह जब भी कहीं भी जाते थे, वो अगर कोई टॉपिक उनको दे दिया जाता था तो उनको लार्ज टाइम तक, लार्ज वेराइटी, उनका आदत था कि वो बहुत ही लंबे समय तक उस टॉपिक पर कॉमेंटेटरी करते थे, उस टॉपिक पर मतलब कमेंट करते रहते थे, उस टॉपिक को लेकर बहुत ही लंबे समय तक लेक्चर देते थे। कौन? तो बर्ट्रांड रसल। ये उनका हॉबी बोल सकते हैं या हैबिट भी बोल सकते हैं, आदत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ही वॉज ऑल्सो ए कमेंटेटर एंड ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। यहाँ वो बोलने के लिए उत्तेजित रहते थे। कोई भी अगर टॉपिक्स इनको मिल जाता था, ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी टॉपिक को बहुत ही लंबा ले जाते थे। नेक्स्ट, क्योंकि इनके पास नॉलेज था, ये इम्पोर्टेंट बात है। आगे, इन 1950 रसल वॉइस कैरिड ग्रेट मॉरल ऑथोरिटी। ठीक है, ऑथोरिटी 1950 ईस्वी में रसल को वो महान, ध्यान दीजिए, मॉरल ऑथोरिटी से ध्यान दिया गया या सम्मानित किया गया। इन दिस प्रेजेंट से, ध्यान दीजिएगा, इन दिस प्रेजेंट से आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यह भी एक प्रकार का क्या है सर? ऐसे है। ठीक है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। ही डिस्क्राइब्ड द आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मानव के अच्छी आदतों के बारे में, मानव की मदद करने के बारे में इसमें, इस जो हमारा एसे है इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई मानव संकट में है या कोई आपत्ति में है तो उसको कैसे मदद किया जाए, उसके बारे में यहाँ आइडियाज़ बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ही डाइड ऑन 1970, उनका जो देहांत है वो 1970 जो कि 1970 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉइंट चलते हैं, देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, चलते हमारा टॉपिक है जो कि है शिगानोई के बारे में हम लोगों को जानना है। शिगानोई जो कि एक जापान के बारे में, जापान का एक कहानी है जिस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। ठीक है, इस कहानी में एक रोचक बातें बताया गया है कि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं, आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं या पहले के भी पेरेंट्स ऐसे ही होते थे क्या, कि अपने बच्चों को, अपनी चिल्ड्रन को ओनली फॉर एजुकेशन कहते थे। अगर कोई बच्चा हमेशा प्लेइंग करता है, ठीक है, हमेशा खेलता है, तो उसको खेलने के लिए नहीं, माँ बाप तभी खुश होंगे जब आप पढ़ाई करेंगे। ये उनका नियम था, किनका? पेरेंट्स का नियम, कि अगर आप स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो माँ बाप बहुत ही खुश होंगे, माँ बाप बहुत ही खुश। बट आप ध्यान दीजिएगा, बट आप अगर खेलने में कहीं किसी हॉबी में व्यस्त हैं तो उनको बहुत ही बुरा लगता है। ऐसा क्यों? इसलिए होता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ बाप जो है, पेरेंट्स, ध्यान दीजिएगा, हमारे जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि ओनली फॉर हमारा जो बच्चा है, हमारा जो चाइल्ड है, वो सिर्फ एजुकेशन पर ध्यान दे, ओनली फॉर पढ़ाई। अगर 24 घंटा आप पढ़ रहे हैं तो आपको बोला जाएगा कि आप 24 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आपको नो डिस्टर्ब, नो कुछ भी परेशानी उठाने की बात है। अगर आप अगर 1 घंटे के लिए आप कहीं भी निकल जाते हैं प्लेइंग करने के लिए, तो आपको इतना घर से डांट सुनना पड़ता है। ये रियल बात है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं। ये बिल्कुल होता है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये आगे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है द आर्टिस्ट, इसमें उन्हीं पेरेंट्स के बारे में बताया गया है स्टूडेंट, जो अपने हॉबी, उनका जो हॉबी होता है उनको समझ नहीं पाते हैं। कौन? इनके माता पिता, वो समझ नहीं पाते हैं इस बच्चे के हॉबी को, तो वहीं बात में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, शिगानोई, ध्यान दीजिएगा, शिगानोई वाज बोर्न ऑन 1893 इन जापान। शिगानोई का जन्म जापान में 1893 ईस्वी में हुआ था। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपको लिखा गया है, आपको टाइपिंग किया गया, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में
आप हिंदी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ही महान आपको बनना नहीं है कि आपको इतना मीनिंग याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। बस छोटे छोटे मीनिंग को आप याद कर सकते हैं। छोटे छोटे मीनिंग याद कर दीजिए। चैप्टर से रिलेटेड बुक में ध्यान दीजिएगा, बुक के पीछे जब आपका चैप्टर समाप्त होता है तो उसमें मीनिंग लिखा हुआ था, स्पेलिंग लिखा हुआ होता है। तो उस स्पेलिंग को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शिगानोएबाज बॉर्न ऑन 1893 इन जापान। शिगानोए का जन्म जो है जापान में 1893 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर 20th सेंचुरी ऑफ जापान। जापान के 20वीं सदी के एक छोटे छोटे लेखकों के नाम से फेमस थे। कौन? शिगानोए। ठीक है। इन दिस शॉर्ट स्टोरी द आर्टिस्ट डिस्क्राइब्ड व्हाट एडल्ट ऑफन कॉजेज डैमेज। इसका मतलब समझिएगा, इस स्टोरी में किसी डिस्क्राइब्स मतलब इनकार कर दिया जाता है। डिस्क्राइब इस स्टोरी में यह वर्णन किया जाता है कि किसी भी स्टूडेंट का जो हॉबी होता है उनको इनकार कर देते हैं पेरेंट्स, उसके बारे में इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे मैं एक शॉर्ट कहानी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वीडियो लंबा हो चुका है लेकिन मैं सबसे पहले इसको बारे में समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, इस कहानी के शॉर्ट में मैं कहानी बता देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक लड़का है जिसका नाम है सेबी। ठीक है, इस लड़का है जिसका नाम है सेबी, ध्यान दीजिएगा। और ये जो लड़का है इनको पेय पदार्थ बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग पेय पदार्थ। ये बच्चा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पेय पदार्थ बनाता है। बट इनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी ये जो पेय पदार्थ है बहुत अच्छा लगता है। बट इनको जो पेरेंट्स हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पेय पदार्थ बनाए या कोई अलग संगति में पड़े। लेकिन इसी को दबाने के लिए इस कहानी में चेष्टा किया गया है कि ये पेय पदार्थ जो है एक कद्दू बोला गया है। यहाँ पे लौकी, ध्यान दीजिएगा, लौकी जिसको यहाँ पे GARDS गार्ड्स बोला गया है। ठीक है, तो गार्ड्स बोला गया है, गार्ड्स के बारे में चर्चा किया गया है इसमें। ठीक है, तो गार्ड्स के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। इस बच्चा का नाम क्या है? सेबे नाम है, याद रखिएगा। और ये गार्ड्स का लौकी अच्छे अच्छे मार्केटों से खरीद कर लाता है और पेय पदार्थ का बनाता है खुद से। इसी के ये जो हॉबी है इसको रोकने का प्रयास करते हैं इनके पेरेंट्स। इसके बारे में इस बुक में चर्चा किया गया है, इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। तब तक के लिए स्टूडेंट आप लोग वेट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। ठीक है, मैं ड्यूरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 मिनट का देता हूँ। ठीक है, एवरी वीडियो में। बट अगर वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं उसको सेकंड पार्ट में बना देता हूँ। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आपके पास बहुत ही टाइम है। ठीक है, अगर आप 1 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में आप 2 वीडियो देख लेते हैं, मतलब ये जो राइटर का जो नेम है, ठीक है, पूरा कंप्लीट, यानी इससे जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो गया। हमारा कॉन्सेप्ट था जो वो हमारा पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो क्या आपको बहुत ही भार पड़ा? आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ओनली फॉर 1 आवर्स टाइम दीजिए। ठीक है, यानी जब भी आप टॉपिक निकालें तो इस पूरे टॉपिक को आप देख लें कोई भी। और मैं नेक्स्ट टाइम में जो कि इसका सेकंड पार्ट मैं जस्ट ही बनाऊंगा और इसका लिंक जो है सेकंड पार्ट का इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं हो। ऐसे भी आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड IPS मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलें और शेयर करना भी मत भूलिएगा ताकि ये जो हम लोगों नज़दीक एग्जामिनेशन बोर्ड आ गया है इसको हम लोग क्रैश कर सके, कोर्स कर सकते। एक बात और, आप लोगों को अभी 4 मंथ बाकी है बाबू, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप लोगों के पास 4 मंथ बाकी है। 4 मंथ में अगर आप
ऑब्जेक्टिव एक बात और, इसको मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए आप चिंता मत करिए, मैं इसका वीडियो जस्ट ही इसके सोमवार तक मंडे तक जो है इसका वीडियो पूरा का अपलोड कर दिया जाएगा। एक बात और, ठीक है, पूरा का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 6299664176। इस पर आप व्हाट्सअप करिए। मैं आपको आईपीएस मैथमेटिक्स नाम का एक ग्रुप में बनाया हूँ, उसमें मैं ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। 6299664176 इस मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप आकर के इसमें ज्वाइन कर लेंगे हम, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा पर्सनली आप या तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट हमारा वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर माय वीडियो वॉचिंग।